Good morning, students. The next topic is क्लैमर रूल इन डिटर्मिनेंट। क्लैमर रूल एक प्रकार का रूल है, जैसे अभी आपने पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, ठीक है। उसी तरह क्लैमर एक रूल है जिससे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बस थोड़ा सा समझ लो, समझो पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। देखो हमने क्या कहा, हम आपको इसका फंडा समझाते हैं। पहले कह रहे कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले यही याद कर लीजिए, बार बार यही चीज़ आती है। a11x1 प्लस a12x2 प्लस एंड सो ऑन a1n(xn) बराबर b1। ठीक, सबको पता है ए सॉरी a11 क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, x1 वेरिएबल हो गया, a12 पहली रो दूसरा कॉलम, a1n पहली रो n कॉलम, bn आपका जो बराबर रहता है इक्वल के उधर। दूसरा क्या होगा, दूसरी रो पर a21x1 प्लस a22x2 प्लस सो ऑन a2n(xn) इक्वल टू b2। ऐसे सेम चला आएगा, क्या आएगा, an1x1 प्लस an2x2 प्लस एंड सो ऑन ann(xn) बराबर bn के। समझ गए, ये तो होगा आपका इक्वेशन। अब देखो इसमें करते क्या है, आपको मान लो ये इक्वेशन दिया गया है, इफ़ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। अगर आपने सबसे पहले क्या निकाला, डेल्टा निकाला, सारणिक का मान सबसे, डेल्टा क्या है, सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, इसका मान आप निकाला। अगर इसका मान जीरो नहीं आता है तो देन आप क्या फाइंड करोगे, एक्स1 बराबर डेल्टा एक्स1 अपान डेल्टा, ये फॉर्मूला याद रखना केवल, डेल्टा एक्स1 अपान डेल्टा, x2 बराबर डेल्टा x2 अपान डेल्टा, xn बराबर डेल्टा xn अपान डेल्टा। मतलब कहने का है x3 बराबर क्या होगा, डेल्टा x3 अपान डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। डेल्टा क्या है ये देख लो, वेयर डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा है आपका a11 a12 एंड सो ऑन a1n, a21 a22 a2 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन an1 an2 an। ये क्या है, डेल्टा। अब जब बात होगी तुम्हारी डेल्टा x की, अभी डेल्टा x1 चाहिए, डेल्टा x2 चाहिए, डेल्टा x3 चाहिए, डेल्टा x2 जितने भी हो, ठीक, आपको डेल्टा x3 तक ही काम करना है। डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, ध्यान रखना डेल्टा x1 की बात आएगी तो इतना से याद रखिएगा, जब डेल्टा डेल्टा बात आई तो a1 से ही आप शुरू कर देंगे, ठीक है। जब डेल्टा x1 की बात आएगी तो आप क्या करोगे, इस वाली पंक्ति को यहाँ उठा के रख दोगे, तो इस वाली पंक्ति यहाँ पर आपका b1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्या है, क्या आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म की b1, और पूरा सेम रहेगा b1 b11, मतलब b1 ही हो तो b11 तो होता नहीं, b1 a12 एंड a1n, फिर b2 a22 एंड a2n एंड सो ऑन bn an एंड an। समझ गए ना, इस वाले कॉलम की जगह पर डेल्टा x1 में हम b1 b2 कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। ठीक, डेल्टा x2 क्या होगा ये देखते हैं, आओ। डेल्टा x2 इक्वल टू, अब x2 है दूसरी पोजीशन b1 की वैल्यू, देखो जब x1 है तो b1 b2 पहली लाइन में आ गए, पहले कॉलम में आ गए। अब डेल्टा x2 है तो a11 b1 एंड an, ठीक है, a1n a21 b2 एंड a2n एंड सो ऑन an1 bn एंड an। देख रहे हो आप ध्यान से क्या, कि b1 b2 आपके पास डेल्टा x2 में कहाँ आ गए, बीच में आ गए। ठीक, इसी तरह डेल्टा x3 निकालेंगे तो b1 कहाँ जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। हमने लिख दिया फंडा, डेल्टा एक्सन क्या हो जाएगा, a11 a21 an1 a12 a22 an2, मतलब लास्ट में चला गया b1 b2 एंड bn के। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको ध्यान से इसको लगाइएगा। ठीक, नाउ एग्जाम्पल, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय क्लैमर रूल। देखो इक्वेशन दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5। सबको पता है दिस इज द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, अब सबको पता है, हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट द डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा फाइंड करते हैं। कैसे लिखते हैं डेल्टा को, पहले हम इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। दूसरी लाइन में इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तीसरी में इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट। ये हो गया a11 x1 y कोफिशिएंट 1 z कोफिशिएंट 1। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आओ, x कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट -1 z कोफिशिएंट 1। तीसरी में आओ, x कोफिशिएंट 3 y कोफिशिएंट 2 एंड z कोफिशिएंट -4। तो डेल्टा फाइंड करना आप सबको पता है, निकाल लेंगे। 1 खोला आपने, रो खत्म कॉलम खत्म, -1 इंटू -4, 4 आ गया -2। ठीक, दूसरा नेगेटिव, -1 रो खत्म कॉलम खत्म, माइनस का 4 माइनस का 3, ये आ गया +1 रो खत्म कॉलम खत्म, 2 माइनस माइनस +3, खोला तो आपने देखा 14 आया। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं फाइंड करना है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देन आगे सॉल्व करेंगे।
Now, after that, find out the delta x1, delta x, delta y, delta z. The value of delta x is equal to b1. अब x1 की बात चल रही है, मतलब formula is b1 a12 and so on a1n, b2 a22 and a2n and so on bn an2 and ann. वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू पता है, b1 b2 bn. इक्वेशन में b1 की वैल्यू क्या है, b1 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 2 एंड b3 इसको माइनस का 5. ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी b1 की वैल्यू हो गई. बस रख दो 6 2 माइनस 5. a12 वैल्यू सबको पता है, पहली रो दूसरा कॉलम, और दूसरी वाली वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 2. a1n की वैल्यू 1 1 माइनस का 4 रख दिया, सब वैल्यू पुट कर दिया, फिर सॉल्व कर लिया. आपको भाई इसी को देखना है ध्यान से. ठीक है, फिर ऐसे ही आपने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली, a11 b1 एंड a1n a21 b2 एंड a2n एंड n1. इन सब की वैल्यू आपके पास है 1 6 1 1 2 1 3 माइनस 5 माइनस 4. इसको भी सॉल्व किया, 28 आ गया. सिमिलर डेल्टा जेड इक्वल टू a11 a12 एंड b1 a21 a22 एंड b2 एंड सो ऑन an1 an2 bn. ये फार्मूला हो गया, आपने रखा वैल्यू 116, सब वैल्यू उठा कर रख लिया. ठीक, फार्मूले के अंदर फिर सॉल्व किया, ये आ गया. अब हैंस बाय क्लेमर रूल, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन डेल्टा. डेल्टा एक्स का मान निकला था 14, डेल्टा का मान निकला था 14. डेल्टा फिक्स था तो 14/14 इक्वल टू 1. वाई इक्वल डेल्टा वाई अपन डेल्टा 28/14 2 आ गया. जेड बाय डेल्टा जेड अपन जेड 3 आ गया. ठीक है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, है ना. फिर देखिए ध्यान से, दिस इज द a11, दिस इज द a12, दिस इज द a13 एंड दिस इज द b1. दिस इज द a21, दिस इज द a22, दिस इज द a23 and this is the b2. This is the a31, a32, a33 and this is the b3. x के कॉफिशिएंट, ना जो x के कॉफिशिएंट y कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, a11 मीन्स x का कॉफिशिएंट जो है. ठीक है, तो यही आप याद रखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है. ठीक है, क्योंकि आप लीनियर क्वेश्चन जो हमने आपको बताया अभी उसमें उसी से संपर्क कर लीजिए, चाहे याद रखिए. दिस इज द a11, दिस इज द a12, दिस इज द a13 एंड दिस इज द b1. a21 a22 a23 and b2, a31 a32 and a31 a32 and a33 and b3. बस आपको और सारे फॉर्मूला पता है, सॉल्व कर लीजिए इसका. थैंक यू.